हेमोरॉइड्स भी मिलते हैं इसमें, क्या कहते हैं उसको, बवासीर के मौके, और वो जिसमें भी कब्ज होगी वो हेमोरॉइड्स इल्ला माशाअल्लाह जरूर मिलेंगे। इसी कब्ज मैंने बताई थी कि बहुत बड़ा स्टूल होता है, क्योंकि बहुत देर तक वो निचले हिस्से में जो रेक्टम का से ऊपर, क्या कहते हैं उसको, सिग्मॉइड कोलन, हाँ सिग्मॉइड कोलन में जमा होता है इसका स्टूल। अंतरियों में ज्यादा जमा होता, बल्कि निचले हिस्से में जमा होता है, और वहां वो पानी चूसता है सिग्मॉइड कोलन। तो जितना पानी है वो चूसता जाता है, यहाँ तक कि वो खुश्क होता चला जाता है। और इसके स्टूल का मैंने ब्रानिया से मुकाबला करके बताया था, इसमें गुठलियां जमा होती हैं। जिस तरह आप बाज़ बकरियों वगैरह की मेंगनियों में भी या ऊँट की मेंगनियों में अगर बंधा हुआ भी कुछ हिस्सा हो तो छोटी गुठलियां जमी हुई होती हैं, इसमें भी ज्यादा गुठलियां सी बनकर जम जाती हैं, वो बड़ा होता जाता है। जब आखिर पास करता है तो फिर बहुत तकलीफ देता है, और इस वजह से वो भी हो जाते हैं मौके भी, और बाज़ दफ़ा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उसके जख्म की वजह से। और ब्राउनिया में भी है, लेकिन वो गालिब अक्सर मेरे, जहाँ तक मैंने मुआयना किया है, अंतरियों ही में वो इंतजार करता है ज़्यादा। इसलिए ब्राउनिया क्योंकि अंतरियों में बनता, खुश्की पैदा होती है और वहाँ बनता है, इसलिए इस तरह एकदम बहुत बड़ा लार्ज नहीं बनता, बल्कि सारे का सारा ही खुश्क होगा, लेकिन आखिरी किनारे में कुछ नरमी इम्कान है। और जब ब्राउनिया देके कब्ज ठीक की जाए तो फिर तो जरूर आखिरी हिस्से में थोड़ी सी नरमी दिखाई देती है। लेकिन इसको जब मैंने इस्तेमाल किया है, ग्रेफाइट्स देकर कब्ज दूर की है, तो उसके किसी हिस्से में कोई नरमी नहीं थी। वो पूरे का पूरा गैर मामूली बड़े साइज का वो उसी तरह निकलता है, और मालूम होता है जो नरमी पैदा होती है अंतरियों में होती है। और यहाँ चूंकि सारा पानी खुश्क हुआ है, उसको जब काम धक्का दिया गया किसी अंदरूनी ताकत से, तो उतने को उतना हिस्सा उसी तरह आता है। कब्ज में ग्रेफाइट्स बहुत नुमाया है इस हैसियत से। और जो दवाएं हैं मैं आपको बताएंगी, कुछ याद है किसी को? कुछ ब्राह्मी आपको बताइए। इस तरह रफ्ता रफ्ता जहाँ किसी खास बीमारी का जिक्र है जो आमतौर पर मिलती है, तो ये भी मुआवजा पिछली दवाओं से करते रहना चाहिए। और कौन सी हैं? ओपियम भी है, ठीक है। सीपिया इतना नुमाया नहीं है। वेरेट्रम एल्बम जितना इस हाल में नुमाया है उतना ही कब्ज में नुमाया है। और सिलिशिया बहुत दवाओं में है, सीपिया में भी होगा, मगर मैं आपको इसलिए सीपिया के लिए बता रहा कि मेरे तजर्बे में सीपिया से कब्ज नहीं दूर हुई कभी। हो सकता है मैं सही ना समझा हूं, लेकिन वेरेट्रम एल्बम, सिलिशिया, ब्रायोनिया और ओपियम और फिर ये ग्रेफाइट्स, इनकी कब्ज की पहचान काफी नुमाया होती है। जहां जिद हो कब्ज में वहां वेरेट्रम एल्बम बाज़ दफा काम आता है, जहां जब सब दवाइयां नाकाम हो चुकी हों। और वेरेट्रम एल्बम के अलावा सिलिशिया भी काम करता है और बहुत नुमाया काम करता है। सिलिशिया के मुताबिक डॉक्टर लिखते हैं कि बच्चा बैठा जोर लगाता रहता है और कुछ नहीं होता, तो उसको एहसास होता है कि कुछ है लेकिन कुछ होता नहीं। मैंने देखा है कि सिलिशिया में मेरा एक अंदाजा है, और उसकी वजह से फिर मैं उसी मिजाज के मुताबिक अंदाजा लगाता हूं मरीज का, कि सिलिशिया उस कब्ज में मुफीद है जहां सारी अंतरियों में छोटे छोटे गुठलियां सी बन के वो जम जाती हैं, चिपक जाती हैं, यहां तक कि जिस्म उसको महसूस करने लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी हमारे अंदर दाखिल है। और जब फॉरेन बॉडी का एहसास जिस्म में पैदा हो, उसमें सिलिशिया जरूर काम करती है। उसके बरक्स जहां जहां भी एहसास है ना, उसको निकालने के लिए वो कार्रवाई करेगी, मवाद पैदा करेगी, वहां काम आती है कब्ज में। लेकिन वेरेट्रम एल्बम
अंतड़ियों की आम खुश्की के नतीजों में कब्ज पैदा करती है। सारी अंतड़ियां जैसे मफलूज सी होके खुश्क हो रही हों, और वही खुश्की जब बढ़ जाए और क्रैक्स बन जाए तो उससे फिर खून भी जारी हो जाता है और अचानक उलट हिसाब होता है, रद्द-ए-अमल जिस्म का होता है और पानी बजाय अंदर जाने के बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए इसके जो असार हैं बहुत वाटरी होते हैं वेरिएटर एल्बम के। इजाबत या बिल्कुल खुश्क होगी या बिल्कुल वाटरी होगी।